ठंडी चाह ते गरम कावा अख्तर लावा अख्तर लावा। मैं इको ही पावा चुक के लिया, मैं क्या उन्हें लाहौर दा इको ही पावा है। हाँ मंजी अपनी कोल रखो, मैं ताड़ियां सारियां मंजियां तोड़ दियांगा तोड़ दियांगा तोड़ दियांगा। मुक्का अभी चलेगा, लाहौर दे पावे दा ही चलेगा यूथियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुहैब ताहिर खान। इलेक्शन के नारे हों या इंतखाबी निशान हमेशा से मशहूर होते हुए आए हैं। कहीं कुकड़ी, अंडा, घड़ा, कभी कुछ मशहूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मशहूर हुआ वो था पावा। 2002 की बात है। ये इलेक्शन का नारा कैसे मशहूर हुआ हम जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ किससे? लाहौर का लावा और अख्तर पावा अख्तर पावा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? खैरियत से? अच्छे हैं जी। तशरीफ रखे सर, आप थक गए होंगे। ठीक है। हाँ जी 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 जी। कहानी क्या है, ये कब से शुरू हुई है सर जी? अख्तर लावा कैसे पावा बन गया? ये 2002 में मेरा इलेक्शन था, तो मेरे मुखालिफ का निशान इंतखाबी था मंजी चारपाई। बच्चों ने नारा लगा दिया, टूट गई मंजी रह गया पावा, लाहौर दा इको ही पावा अख्तर लावा अख्तर लावा। बच्चों की और दसा, क्योंकि बच्चों ने मेनू नाम दिता है ठंडी चाह ते गरम कावा अख्तर लावा अख्तर लावा। ठंडी चाह 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 गरम कावा अख्तर लावा। अख्तर लावा। तो फिर जो मुखालिफ की जो मंजी थी उस इलेक्शन में ठोकी या नहीं? ठोकी, इसलिए तो नारा बना है, मंजी उन्होंने ठोक गई। मैं इको ही पावा चुक के लिया, मैं क्या उन्हें लाहौर दा इको ही पावा है। हाँ मंजी अपनी कोल रखो, मैं ताड़ियां सारियां मंजियां तोड़ दियांगा तोड़ दियांगा तोड़ दियांगा। चलो अब ये बताइए कि 2002 से लेके आज 20 साल हो गए। 20 साल के बाद ऐसा क्या हुआ है कि हर तरफ अख्तर लावा लावा हो गई? ये मेरे मुर्शिदों की दुआ है। मैं उन्हों के पास गया था, सैयद अनवर हुसैन गिलानी के पास। मुर्शिद माना दिल से बैत नहीं हुआ, क्योंकि वली अल्लाह की मैं कदर करता हूँ। सलाम बरे सगीर में फैला है उन्हों की वजह से। तो उन्होंने ना, मैं उनको ये कहा कि सैयद बादशाह मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जीत जाऊंगा, दुआ करें। उन्हें कहा आप जीत जाएंगे और आपको अमानी दौलत भी मिलेगी, दुनियावी दौलत भी मिलेगी। मुझे आज पता लग रहा है कि ये उन्हों की मुझे दुआ कबूल होगी, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। देखो अल्लाह के सिवा देने वाला कोई नहीं, और मैंने कभी मांगा भी नहीं अल्लाह के सिवा, लेकिन उन्हों के जो भेजे हुए अच्छे लोग हैं मैं उन्हों की कदर करता हूँ। क्योंकि मैं तो अच्छा नहीं, वो तो तबलीग करते हैं, नमाज पढ़ो, इंसानियत को कत्ल मत करो, इंतशार मत फैलाओ, आप भी जानते हैं। जी जी। अच्छा ये बताएं कि ये जो मुक्का है, एक मुक्का दिखाया था साबिक वजीर आजम लियाकत अली खान ने, आज भी मुक्का चौक है। अल्ताफ हुसैन भी मुक्का दिखाते रहे, जनरल मुशर्रफ भी मुक्का दिखाता रहा है। आपका ये मुक्का किसको दिखाते हैं? जो जनरल मुशर्रफ है ना और अल्ताफ हुसैन, ये दोनों गद्दार आदमी है। मुक्का अभी चलेगा, लाहौर दे पावे नहीं चलेगा यूथियो। ये बताएं कि ये जो मुक्का दिखा रहे हैं जी, ये किस जालिम को दिखा रहे हैं आप? जो पाकिस्तान की दौलत लूट रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों कि जो देखो अगर पाकिस्तान की फौज है तो हम लोग हैं, नहीं तो इंडिया हमको 2 घंटे में सर कर ले। हाँ ये फौज को गाली देते हैं, अदलिया को गाली देते हैं, पुलिस को गाली देते हैं। तो आप भी तो चोर है, अगर फौज भी ना रही तो अच्छी किंदे वाले जावांगे लाहौर। अख्तर लावा साहब का कभी ये एक्शन करते हुए हाँ। कभी हमारी चची को भी कोई टकरा गया, कभी कोई ऐसी गलती हुई आपसे और उसके बाद फिर आप 2-4 दिन तक बाहर नजर ना आए होंगे? नहीं, ये एक्शन करते हुए ना एक एमपी को लगा है। अच्छा। हाँ उसके बाद वो सब कहते हैं ओ भाई इससे दूर हो, और सानू ना पोनी मार दें। आहो उन्होंने पता जज्बाती तकरीर करता है तो सब कुछ करता है। और कल है देखो निशान दो, मैक नू वज के ना क्या निशान पे है जी। लेकिन आपके लीडर जो है वो शहबाज शरीफ साहब, वो माइकों को गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, और उनकी आजकल वो मीम्स भी चल रही है आपके साथ, आपके उसके साथ, तो उनका तो कभी ऐसा मामला नहीं बना? देखो शहबाज शरीफ और मुझ में बहुत फर्क है। मैं बहरीन में 25 साल लगाए हैं। हाँ ईमानदारी उधर से सीखी है, सही बात है। अच्छा यहाँ अपनी माँ की गोद में सीखी है, यहाँ उधर से सीखी है, इसलिए मैं इंसान को इंसान समझता हूँ, इसको फरोख्त नहीं करता। हाँ देखो दुनिया में हम आए हैं, ये इम्तिहान है हमारा, तो इसमें क्लियर होना चाहिए ना, सियासतदान नहीं बख्शे जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम आपके सामने ये जो सलाब वाले कितने तरस गए,
है। और अख्तरल्ला मैंने उस टाइम भी 10,000 चंदा दिया था जब सलाम सिर्फ बलोचिस्तान में आया था। इन्हों को बाद में पता लगा, बाद में पता लगता है मुल्क डूब गया। इमरान खान ने 500 करोड़ जमा किया, किसके सामने खर्च किया। 2 मरतबा मुसलसल काउंसलर रहे हैं, अपने इस इलाके के हल्के के अंदर रहे हैं, तो इलाके में मसले मसाइल होते रहते हैं। गरीब भाग के, मजलूम जो भाग के ना काउंसलर के पास ही आता है। तो मुक्का चलाया कभी, नौबत आई? इंशाल्लाह जिन्ने जालिम ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਮਰਲੇ ਨਾ ਚਬੇਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਰਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ है। इंसाफ कब्जा छुड़ाने पे और मुक्का चलाने पे? हाँ, मेरे पे जना का पर्चा 2 दिन हवालात में, 1 दिन कोतवाली रहा और अंजराल थाने रहा। ये दुनिया गवाह है। और मेरे रब का करम हुआ, उन्होंने बोला देख के मुझे बोलता ये आदमी गुनाह नहीं कर सकता, हमें नहीं लगता, डिप्टी की जुबान पे है। और SHO ने बोला जो भी सच बोल दे। मैं बोला एक बाल के बराबर भी कुछ मेरे में मिस्टेक है ना तो मेरी सजा जेल है। हाँ, तो दुश्मन क्या कहते थे, हम छुड़वा देते हैं, आप वो 5 मरले जगह हमको दे दो, 10 लाख, वो भी सुन रहे हैं, 10 लाख रुपया भी ले लो। ये एक मिनट, राना राना राना, हाँ इधर ही है, मैंने ठुकरा दिए। राणा साहब जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बाबा साहब ने ये वाला जो मुक्का है आपकी मौजूदगी में भी कभी चलाया है? अभी वाकया एक बता रहे हैं। हाँ जी, बहुत सारे वाकयात हुए हैं जिनमें इन्होंने मुक्का चलाया, और ये मुक्का जो है ये हक और सच के लिए है। हक और सच की बात जो होती है वो मुक्का ही की तरह ही लगती है, वो सीनों को चीर कर फाड़ कर आगे निकल जाती है। तो ये हक और सच के लिए हमेशा अपना काम करते रहे हैं, और उसकी वजह से ये बहुत सारे वाकयात हैं, अनगिनत वाकयात हैं। 10 लाख वाली जो ऑफर हुई है अभी बता रहे हैं, मस्जिद की जगह के ऊपर अंदर भी करवा दिया था, 2 दिन जो है मेहमान रह के आए सरकारी। और ये भी साथ था। हाँ जी, ये वो भी पकड़ा गया था मेरे पार्टनर। हाँ वो हम दोनों के ऊपर करवाया था। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने देखा मैं, तो उन्होंने कहा कि ये लोग तो ऐसे हो ही नहीं सकता। वो पुलिस का एक एक्सपीरियंस होता है, उनकी रोज़मर्रा की ये ड्यूटी होती है, वो इस चीज़ को, क्रिमिनल लोगों को दूर से देख के पहचान जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये लोग नहीं इस तरह के हैं। तो उन्होंने उसके बाद हमारा एविडेंस वगैरह इकट्ठे किए, तो उसके मुताबिक हम जो हैं वो उसमें बेगुनाह थे। तो फिर उन्होंने इज्जत उन्होंने 2 दिन के बाद। अच्छा, उधर का एक वाकया सुनाऊं। तो अल्लाह ताला ने मुझे पर्सनैलिटी दी है। हम तो एज ए कैदी गए थे ना उधर, मुजरम। तो उधर का SHO चेंज हुआ था, है SHO चेंज हुआ। तो ये जो नाई नहीं कटिंग वाले, वो आया और एक इंस्पेक्टर की शेव कर रहा था। तो मैं अंदर से निकला ऐसे ही, मैं उन्होंने कहा कि इनकी शेव करके मेरी करी है। उठ के आ गया, कहता शेव कराओ। मैं क्या, मैं मुजरम SHO नहीं, मैनू क्यों इन्हों को मरवाना ही। वो गलत फहमी का शिकार हो गया जिवें मैं SHO नवा आया वा। अख्तर लावा लाहौरी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो भी कंफ्यूज। SHO मेरे नाल सी, और मैं क्या भाई उनकी कर, क्यों सानू छितर पवाने नहीं। हाँ, ठीक है, ये बताएं जो बहरीन वाला वाकया है, और लोग यहाँ पे आपके हल्के वाले ज़ाहिर मुखालिफ भी होते हैं, बातें करते ही हैं, नाजरीन को बता दें ताकि उनकी क्लियरेंस हो जाए कि वाकई कोई ऐसा मामला कोई बना वहाँ पे आपके ऊपर जो चोरी वाला इल्जाम या ऐसा सीन है? कोई नहीं, मुखालिफ जो है ना वो यूथिया है। अच्छा, यूथिया तो आपका एक ही मुखालिफ है, वो मेरे मुखालिफ है। उसका नाम मियाँ मजीद और भोली। वो मेरे से जलते हैं कि इसका नाम कैसे हो गया। टिकटॉक पे लोग इसको कितना प्यार करते हैं, ख़त्म पे बुलाते हैं, शादियों में मुझे बुलाते हैं, बोलते हैं अलावा आपको बुला के ऐसा लगता है जैसे आप हमारे बड़े हैं। तो उन्होंने, उसने क्या किया, आपका प्यार उनके साथ ऐसा है, हल्का की आवाम के साथ आप प्यार करते फिर भी ये प्यार करते हैं सबसे, चाहे मुखालफत में बहुत सारी बातें भी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे भी प्यार करते हैं। अख्तर लावा सबका है। ठीक है, वो मुखालिफ है ना। मैं इंटरव्यू दे रहा था, उधर आन के क्या कहता है, देखो जो यूथिया अपने बाप की नहीं मानता, मेरी इज्जत के बारे में क्या सोचेगा। हाँ,
ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ कहना ਇਹ बरीनो चोरी करके ले आया है। देखो ना तो मेरा गुनाहों का फरिश्ता था, ना तो वो जिन था। मेरी नौकरी उधर क्राउन प्रिंस के पास थी, उसको क्या पता। इल्जाम है ना, जैसे इन्होंने मक्का मदीने में मस्जिद में किया था, उधर तो चिड़िया नहीं पर मारती जिधर इसने बोला चोर चोर। इनको ये नहीं पता रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। सानू चोर कहंदे कहंदे घड़ियां चुरा लियां, मुंदरी दे नग चुरा लै, उतों फड़िया गया। फिर भी बेशरम ने शर्म नहीं आती है। अख्तर लावे ने किसी ने जुल्म किया, मेरा चैलेंज है, अल्लाह मैनू मेरे गुनाह माफ करे। मेरे सामने उस बंदे औरत नू मर्द नू बच्चे नू लैके आओ जिन्नू मैं बेगुनाह एक थप्पड़ भी मारिया होए। जदों रोकिया जालम दा रस्ता रोकिया, 2 वारी कैद च गया मैं। हाँ तो मैं पब्लिकली काम कर। देखो तुसी कांदे लिए आए हो, किन्ने इज्जत दी है। कुरान पाक च है इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला देंदा है। ते मेरी इज्जत है मियां भोली मियां मजीद। जो तू अल्लाह की गल नहीं मानता तो मेरी की मनेगा। जा अपने वड्डियां दी कबर ते जाके माफी मंगो। लाहौर दा पावा अत्तर लावा। सर आप खुद शेर हैं जी। शेर ने अटैक कर दिया आपके ऊपर, क्या हुआ था? वो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਏ ਸਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਸ਼ੇਰ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾँव ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ। ਕਰ ਪਾਵਾ। अच्छा बाबा साहब आखिरी मैसेज है, 2 मरतबा आप कैद के अंदर रहे हैं, अवाम के लिए पब्लिक के लिए आप रुके, ऐसा ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनकी आंखों के सामने जुर्म हो रहा होता है और वो खामोश होते हैं, उनको आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ करने ने है। अच्छी माएँ होंगी तो अच्छी औलाद पैदा होगी। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਈਸ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੀਬਾ ਹੈ ਕਰੇ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ